हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी लोग का आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशनल नॉलेज में। उम्मीद करते होंगे आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छी तरह से कर रहे होंगे। तो आज हम देखेंगे दोस्तों कक्षा 9 इतिहास से अध्याय 5 आधुनिक विश्व में चरवाहे। हालांकि यहाँ इस चैप्टर में कुछ विशेष नहीं है, लेकिन फिर भी हम ये जरूर जानेंगे कि कौन सा चरवाहा समुदाय किस राज्य में पाया जाता है या किस राज्य में चरवाहों को किन नामों से जाना जाता है और इनका वास्तविक जीवन क्या है। तो आपको लगभग 20 MCQ और बाकी 2-3 जो बहुत इम्पोर्टेंट हमें लग रहे थे प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दिया है, रायका समुदाय के लोग किस राज्य में रहते थे? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा। तो ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। ये रायका समुदाय के लोग किस राज्य में पाए जाते हैं? राजस्थान में। अफ्रीका का सबसे पुराना चरवाहा कबीला कहलाता है, यानी जो अफ्रीका का जो सबसे पुराना चरवाहा है, जो कबीला है यानी जहाँ लोग रहते थे, उसे क्या कहते हैं? बुनी, मसाई, रायका, इनमें से कोई नहीं। तो ये भी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मसाई, यानी उनको हम मसाई के नाम से जानते थे। रायका समुदाय के को नहीं है कि लोग ज्यादातर किस पशु को पालते थे? गाय, भैंस, ऊंट, बकरी। तो ऑप्शन नंबर सी, रायका समुदाय के लोग ज्यादातर ऊंट पालते थे और राजस्थान में ही सबसे ज्यादा भारत में ऊंट पाले जाते हैं या पाए जाते हैं। गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग कहाँ रहते हैं? हिमाचल प्रदेश, सॉरी गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग कहाँ रहते हैं? हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश। तो गुज्जर बकरवाल जो होते हैं ये जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। महाराष्ट्र का एक महत्वपूर्ण चरवाहा समुदाय है रायका, बोरान, धनकर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए महाराष्ट्र का जो होगा धनकर पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ ऑप्शन नहीं लिखा गया है। गद्दी रहते हैं, गद्दी भी एक समुदाय है आपका। गद्दी समुदाय के लोग रहते हैं जम्मू और कश्मीर में, महाराष्ट्र में, हिमाचल प्रदेश में, कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश में। 1947 ईस्वी के बाद चरवाहों की कौन सी नदी पर रोक लगा दी गई? सिंध, फिर से देखिए 1947 ईस्वी के बाद चरवाहों की कौन सी नदी पर रोक लगा दी गई? सिंधु, गंगा, यमुना, कावेरी। तो ऑप्शन नंबर ए, सिंध नदी पर। अगला प्रश्न, गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग गर्मी में कहाँ रहते थे? शिवालिक की पहाड़ियों पर, कश्मीर घाटी, अरावली पर्वत पर, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी,
शिवालिक की घाटी में रहते थे। जम्मू कश्मीर के चरवाहों को क्या कहा जाता है? गुज्जर, बकरवाल, गद्दी, मजदूर, भोटिया। तो ऑप्शन नंबर ए, जो जम्मू कश्मीर में चरवाहा लोग होते हैं उनको हम गुज्जर बकरवाल के नाम से जानते हैं। अफ्रीका में कौन सा समुदाय है? बेदुइन्स, बेवर्स, मसाई, ये सभी। तो ऑप्शन नंबर डी, ये सभी हो जाएगा। राजस्थान का एक महत्वपूर्ण चरवाहा समुदाय है रायका, बोरान, धनकर, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान में रायका समुदाय सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। सर्दी में गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग कहाँ चले जाते थे? शिवालिक की निचली पहाड़ियों पर, कश्मीर घाटी में, अरावली पर्वत पर, गंगा के मैदान में। तो ऑप्शन नंबर ए, शिवालिक की निचली पहाड़ियों में सर्दी के समय चले जाते थे। धार क्या होते हैं? मैदान में बाग, ऊंचे पर्वतों में चारागाह, सागरों में फसल, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी, ऊंचे पर्वतों में चारागाह। दुनिया की आधी से अधिक चारावाहा आबादी कहाँ रहती है? अफ्रीका, अमेरिका, भारत, रूस। तो ऑप्शन नंबर ए, अफ्रीका में रहती है। प्यारे साथियों, ये क्लास आप लोग को कैसा लग रहा है कमेंट्स जरूर करिए और अपने प्रिय मित्रों में इस वीडियो को शेयर भी करिए। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न, धंगर कहाँ रहते हैं? हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात। तो ऑप्शन नंबर सी, धंगर लोग महाराष्ट्र में रहते हैं। हिमालय पर्वत में कौन सा चारावाह समुदाय रहता है? भोटिया, सिरपा, किन्नौरी, ये सभी। तो ऑप्शन नंबर डी, हिमालय पर्वत में ये सारे रहते हैं। चरवाहे कहाँ रहते हैं? पठारों, मैदानों, रेगिस्तान, सभी। तो ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। धंगर जाना माना चरवाहा समुदाय कहाँ पर था? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, असम। तो ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र में। निम्न में से किस राज्य में बंजारे नहीं पाए जाते हैं? उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, पंजाब। तो ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा में बंजारे नहीं पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, बंजारे किस राज्य में रहते हैं? उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, ये सभी। तो ऑप्शन नंबर डी, सभी, यानी इन तीनों राज्यों में बंजारे पाए जाते हैं। तो यहां से हम प्यारे साथियों देखेंगे प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न कह रहा है प्रतिभूमि नियमावली क्या है? तो इसका आंसर होगा प्रतिभूमि नियमावली। यह कानून उस भूमि को नियंत्रित करने के लिए लाया गया था जो खेती के अधीन नहीं थी। अधिशेष भूमि का उपयोग खेती के तहत क्षेत्र को बढ़ाने के लिए और भूमि राजस्व बढ़ाने
के लिए किया जा सकता है। यह नियम चारागाह को सिकोड़ देता है जो पहले उपलब्ध था। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न, वन अधिनियम क्या था? वन अधिनियम, इस अधिनियम को उन वनों पर नियंत्रित पाने के लिए पेश किया गया था जिनमें व्यवसायों के रूप से महत्वपूर्ण पेड़ थे। इसके अलावा इन कार्यों का उपयोग चारागाहों से कुछ राजस्व एकत्र करने के लिए भी किया जाता था। नए वन अधिनियमों के कारण देहाती लोगों का आंदोलन बुरी तरह प्रतिबंधित था। मौसम के अनुसार अपने आंदोलन की योजना बनाने के बजाय देहाती लोगों को अब नए नियमों के अनुसार चलना पड़ा। ये वन अधिनियम लाया गया था। अगला प्रश्न, मसाई समुदाय के चारागाह क्यों छीन गए? मसाई समुदाय को ब्रिटिश और जर्मन प्रदेशों में 1885 में विभाजित किया गया था। नई अंतर्राष्ट्रीय सीमा ने मसाई समुदाय के आंदोलन को प्रतिबंधित कर दिया। इसके अलावा खेल के मैदानों में चारागाह की एक विशाल पथ की घोषणा ने भी मसाई के लिए चारागाह को कम कर दिया। अगला प्रश्न, घुमंतू चरवाहा किसे कहते हैं? घुमंतू चरवाहे वे लोग होते हैं जो अपने मवेशियों जैसे भेड़, बकरी, ऊंट या के लिए चारे की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। उनका कोई अस्थायी घर नहीं होता। ये लोग मवेशियों को चराने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो प्यारे साथियों, ये इस अध्याय के कुछ प्रश्नोत्तर थे। तो ये क्लास आप लोग को कैसा लगा कमेंट्स जरूर करिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। धन्यवाद। जय हिंद।